हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अवनीश। वेल्थ क्रिएशन सेगमेंट में आज मैं डिस्कस करूंगा एक पॉइंट पर, जैसे कि अभी कई लोगों का व्यू पॉइंट आ रहा है कि मार्केट अभी बहुत बुल लॉन्ग टर्म बुल रैली में जाएगी और हम बहुत अच्छे स्टॉक को छोड़ देंगे, उनको नहीं पकड़ पाएंगे और उस बुल रैली में हम छूट जाएंगे। तो जब ये फीलिंग आने लगे कि अब सब ने ख़रीद लिया है, मैं ही छूट गया हूँ, समझो कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं और अभी तक आपने बहुत सारे स्टॉक नहीं खरीदे हैं या फंड अपने जो टोटल पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं उसका बहुत छोटा सा पोर्शन लगाया है। तो प्लीज़ वेट करिएगा, टाइम दीजिएगा। यदि ये यहाँ से मार्केट 10 से 15% ऊपर गई, इन केस यहाँ से, तो एक बड़ा करेक्शन आएगा और आपको इसी जगह पे वो स्टॉक कम से कम 20% डाउन मिलेंगे। क्योंकि यदि निफ्टी 10 से 15% डाउन आती है तो स्टॉक की रैली 15 से 25% तक की हो जाती है। तो यही स्टॉक आपको तब मिलेंगे या यदि आप उसको अभी इसी स्टेज पे परचेज़ करते हैं तो आपको ये गारंटी नहीं है कि यहाँ से निफ्टी कितना ऊपर जाएगा। ठीक है। तो आप जिस रेट पे आप लेना चाहते हैं अपना रेट फिक्स करिए, थोड़े से चार्ट पे होमवर्क करिए। चार्ट बहुत सारी स्टोरी बताते हैं, हिस्ट्री रिपीट भी करते हैं वो। और स्टॉक इन्वेस्टिंग में आप ध्यान दीजिए कि उन स्टॉक को आपको यदि अभी से पकड़ के चलना है, किसी भी स्टॉक को आपने पंच किया है कि ये मुझे मेरे पोर्टफोलियो में मुझे चाहिए, आप बहुत थोड़ी क्वांटिटी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और आप हमेशा उसका 75% से ज़्यादा कभी भी ना लगाएं। 25% हम हमेशा पकड़ के चलें। इन केस उस स्टॉक में कोई बैड न्यूज़ आती है तभी उस पैसे को, या फिर उस स्टॉक आपको बहुत अच्छे रेट पे मिलता है या आपको एवरेज आउट करना पड़ता है, तो वो 25% पैसा तभी लगाएं। अदरवाइज़ उस स्टॉक पे वो पैसा, वो 25% जो पैसा पड़ा हुआ है उसको अलग ही पड़ा रहने दें। हो सकता है वो आपकी रैली में पार्टिसिपेट ना कर पाए, मगर आपके पास एटलीस्ट कुछ पैसा रहेगा जो उस स्टॉक में दोबारा एंट्री करना या फिर एवरेज आउट करने के काम आएगा। तो कभी भी पैसा पूरा किसी भी स्टॉक का, जो आपका माइंड सेट है, सपोज़ करो आप ये माइंड सेट बनाते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक में 2 लाख रुपए लगाने हैं, तो आप हमेशा 60,000 रुपीज़ जो है वो सेपरेट कर लो। आप ये मान के चलो इस स्टॉक का मुझे कभी दिन मिल गया या मेरा टर्म आ गया और मुझे स्टॉक बहुत नीचे रेट पे मिल गया। कंपनी की वैल्यू तो आपने होमवर्क कर ही लिया कि ये वेल नोन, बहुत अच्छी, बहुत फंडामेंटल वाली कंपनी है और उस कंपनी में मुझे पैसे लगाने हैं। ठीक है। किसी छोटी मोटी न्यूज़ से आप घबराएं नहीं। यदि आपको कभी वो चांस देती है कंपनी कि उस स्टॉक में बड़ा करेक्शन आता है, तो आपके पास लमसम उस पैसे को लगाने के लिए पैसा रहना चाहिए। पूरे पोर्टफोलियो का जो परसेंटेज है वो इन कैश रखिए, मगर स्टॉक के लिए भी कुछ पैसे को रिज़र्व करके रखिए कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैंने अभी यदि 2 लाख का मुझे उस स्टॉक में टोटल अमाउंट लगाना है एक पर्टिकुलर स्टॉक में, तो मैं केवल 1,40,000 ही धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करूँगा। और जिस दिन वो स्टॉक आपको अच्छे रेट पे मिल जाए तो आप वो 60,000 भी धीरे धीरे करके लगा लें उसमें। एवरेज आउट करने के लिए पैसा होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या आती है कि हम उस यदि हम उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए पैसा बचा के नहीं रखते और टोटल पोर्टफोलियो का कहीं फ़ंड बचा के रखते हैं, तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। यदि मान लो ये एक्स स्टॉक नहीं करेक्ट होता है या सही रेट पे डाउन नहीं जाता है, तो हमारा वो जो फंड होता है, दूसरे स्टॉक, मान लो बी स्टॉक आपका करेक्ट हो गया, तो आप फिर उस समय जजमेंट नहीं कर पाते हो कि मुझे उस जो मैंने पैसा रिज़र्व करके रखा हुआ है डाउन टाइम के लिए, वो फिर आप अनअकाउंटेड वेटेज में लगा देते हो। मतलब आपने जैसे 60,000 रुपये लगाने थे ऊपर वाला, आप पूरा पूरा 1 लाख 2 लाख नीचे लगा दोगे उसको एवरेज आउट करने पे। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है। इससे प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जो पोर्टफोलियो है, जो आपने एक प्लान करके बना के चलना है, उस प्लानिंग में आपके पास वो बी स्टॉक जो है, हो सकता है वो बैड न्यूज़ के कारण ही चला गया हो, आपको सब कुछ बाद में पता चलेगा। तो यदि आपने अपना फंड में
ए स्टॉक का पैसा जो रिज़र्व अमाउंट था और जो बी स्टॉक का जो रिज़र्व अमाउंट था दोनों लगा दिया बी स्टॉक में, तो वो हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में आगे जाके बहुत बड़ा डेंट क्रिएट करे और एक बड़ा डिप दिखाए। तो ये अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। फंड को पहले दिन से ही स्ट्रक्चर कर लीजिए, किस स्टॉक में कितना पैसा लगाना है, किस स्टॉक में कितना पैसा रिजर्व रखना है। एक छोटा सा एक्सेल मेंटेन कर लीजिए, एक पेपर पे लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका वो स्टॉक का जो वैल्यू है, आप इमोशनल नहीं होगे किसी स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक को बहुत कम रेट पे देख के। इसका एक लाइव एग्जांपल ये था कई लोगों के स्टॉक में, जैसे यस बैंक था। यस बैंक बहुत अच्छी कंपनी थी, एक टाइम की अपनी अच्छी हीरो कंपनी थी, राइट। टॉप 3 बैंकर्स में आता था। मगर लोगों के पास जो जितना फंड था एक्स्ट्रा, जब यस बैंक नीचे गिरा 100 रुपये पे, 50 रुपये पे, लोगों ने बहुत भर के ख़रीद लिया। उनके पोर्टफोलियो का 30-40% यस बैंक में ही चला गया और वो आज तक उस प्रॉब्लम से उबर नहीं पाए। ऐसा बहुत सारे केसेस हैं, सामने आए हैं। इसीलिए यदि उन्होंने भी यस बैंक में एक पर्टिकुलर पोर्शन को रिज़र्व करके रखा होता कि मुझे यस बैंक में यदि 1 लाख रुपए लगाने हैं, तो मैंने 30,000 किनारे कर लिए। इन केस ये यस बैंक बहुत डाउन आता है तो मैं केवल 30,000 ही इसमें और इनफ्लो करूँगा, नया पैसा नहीं डालूँगा, क्योंकि बाकी पैसा मेरे बाकी स्टॉक के लिए है। इस तरह से यदि हम काम करेंगे तो हमारे पोर्टफोलियो का जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स रहेगा। अदरवाइज़ वो पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर आपका कब बिगड़ जाएगा किसी अट्रैक्टिव प्राइस को देखकर, मगर वो प्राइस न्यूज़ कब बाहर आएगी, हमें कितनी डिटेल में बाहर मिलेगी, तब तक वो स्टॉक अपना खेल कर देता है। हो सकता है वो अदानी की तरह हो, जो कि नीचे गिरा 1000 तक भी गया, अदानी इंटरप्राइजेज आज दोबारा से 3000 पे है। या फिर वो पेटीएम की तरह भी हो सकता है कि वो 700 पे था, 1000 पे था, 1000 से आज 400 पे आया, 700 पे गया, 700 से वो 40 पे भी चला जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता। तो प्रोडक्ट वाइज अपने कैश को रिज़र्व करके रखना सीखिए। कौन सा स्टॉक है उस पे उतना ही अमाउंट आपको रिज़र्व करना है। ये आपको अपने पोर्टफोलियो में फ्रॉम द डे वन डिसाइड कर लेना है। जैसे हम घर में करते हैं कि हमें यदि शॉपिंग करनी है तो हम इतना ही पैसा लगाएंगे। यदि हमारे पास बहुत सारा पैसा भी आ गया तो हम उसी पोर्शन में चीज़ों को लगाएंगे, क्योंकि हमारे लिए सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। हमारे पोर्टफोलियो को वेटेज सभी कंपनी देती हैं, चाहे वो बहुत छोटी कंपनी हो, चाहे वो बिग शॉट कंपनी हो। पोर्टफोलियो में वेटेज सभी का होता है, सभी का ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो कोई 1-2 स्टॉक ऐसे होंगे जो आपकी पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा डेंट दे देंगे और वो कभी रिकवर नहीं होते। ऐसा भी होता है, तो सोचिएगा ये थॉट पे। थैंक यू।